ऐसे बच्चे को पढ़ा के तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं तो खुद उसे पढ़ाना चाहूंगा। तो उनके चाचा ने करवा दिया। बोलिए 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 जल्दी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार के वायरल बॉय सोनू की वो कौन सी अदा एलएन के ब्रिजेश माहेश्वरी सर को पसंद आई। इसकी वजह से एलएन के ब्रिजेश माहेश्वरी सर भाव विभोर हो गए और उसे खुद पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और ये भी बताएंगे कि एलएन में एडमिशन लेने के बाद बिहार में चर्चाएं क्या हो रही है। सोनू के एडमिशन होने के बाद बिहार से वो कौन कौन सी प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी होगी कि सोनू एडमिशन जहां लिया है वहां से वो अपने पंखों को कितना सही दिशा में उड़ान दे पाएगा। और चर्चा इस बात की भी होगी कि एक बार फिर उन तमाम लोगों से सोनू ने वो कौन सा जवाब मांगा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही है, लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 14 मई के दिन बिहार का एक हिम्मती लड़का खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए आग्रह करता है कि सर हमें पढ़ना है, क्योंकि मेरे गार्जियन हमको पढ़ाना नहीं चाहते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सोनू का नीतीश कुमार से मिलना बिहार में मानो सरकारी शिक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया और मीडिया ने सोनू को ट्रायल किया और देखते ही देखते सोनू स्टार बन गया। शिक्षा व्यवस्था की वो धज्जियां उड़ी कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश सरकार ने इसी खुन्नस में किसी अच्छे स्कूल में सोनू का एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि सोनू ही वो लड़का है जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पूरे बिहार सहित देश में भी पोल खोल के रख दिया था। इसकी वजह से सरकारी सिस्टम की खूब किरकिरी हुई थी। बहरहाल सोनू के उस मासूमियत भरे लफ्जों ने एलएन के ब्रिजेश माहेश्वरी सर को अंदर तक झकझोर दिया। उनका कहना था कि एक बच्चा जो एक मुख्यमंत्री से ना आवास मांग रहा है, ना पैसा मांग रहा है, ना पढ़ने के लिए फीस मांग रहा है और ना ही किसी सरकारी सुविधा की मांग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो मांग कर रहा है कि मुझे पढ़ना है सर, मेरी व्यवस्था कर दीजिए। इसी बात को लेकर एलएन के ब्रिजेश माहेश्वरी सर ने खुद उसका जिम्मा उठाया और कहा कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना मेरा सौभाग्य होगा। और उन्होंने ये जिम्मा उठाया और आज सोनू एलएन में एडमिशन लिया और आज अपने भविष्य को संवारने में जुटा हुआ है। एलएन के ब्रिजेश माहेश्वरी सर की ये कुछ क्षण की पहले वीडियो देखिए। खुद पढ़ाकर कमा भी रहा है, अपने परिवार वालों को दे रहा है, लेकिन ये भी वो बोल रहा है कि वो पैसा उसके लिए बच नहीं पा रहा कि अपनी पढ़ाई को आगे वो सतत रूप से आगे बढ़ा सके। उसने कहा कि मुझे बस सपोर्ट चाहिए ऐसे लोगों का जो मेरे को ये विश्वास दिलाए, आश्वस्त करे कि मेरे सपने के ट्रैक पर मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे और जब तक मेरा सपना साकार नहीं हो जाए आईएएस ऑफिसर बने। और मैं जब उसको ये जिस तरह से वो अपनी बात कह रहा था नीतीश कुमार जी से, मैं तो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने कहा यार, शिक्षक होने के नाते ऐसा बच्चा से पढ़ाई की भूख है, इतना उत्साहित है, लालायित है, इतनी इसमें सनक है, ललक है, ऐसे बच्चे को पढ़ा के तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं तो खुद उसे पढ़ाना चाहूँगा। आगे आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। सोनू के इस एडमिशन के बाद मीडिया फिर से एक सवाल खड़ा कर रही है कि एलएन जहां नीट और आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है, वहां सोनू आईएएस की तैयारी कैसे करेगा। एलएन में तो हॉस्टल की सुविधा तो है नहीं, फिर सोनू वहां से कैसे आईएएस क्वालिफाई करेगा, क्योंकि एलएन एक इंस्टीट्यूट है, कोई विद्यालय तो है नहीं। तो हम आपको बता दें कि नीट और आईआईटी से मेडिकल और यूपीएससी तक का सफ़र आसान हो जाता है, इसलिए सोनू ये निर्णय लिया है। साथ ही आपको ये भी हम बताते चलें कि सोनू का एलएन के बगल में ही एक और स्कूल है जहां सोनू का एडमिशन हुआ है। ये जानकारी सोनू के चाचा ने दी है। उसका भी खर्चा एलएन के ब्रिजेश माहेश्वरी सर ही उठा रहे हैं। अब सोनू की वो बात आपको सुनवाते हैं जो बिहार सहित तमाम उन लोगों से पूछना चाह रहा है जो सवाल उसके चाचा को लेकर उठाए गए थे। तो सुनिए। 18 तारीख से मेरे चाचा मेरे पीछे लगे, उसके बाद उस दिन से ऑफर आना शुरू। कभी तेज प्रताप जी बोलते, चाचा बोलते, तेज प्रताप चाचा ऑफर देते, तो कभी
पप्पू यादव जी भी ऑफर दिए, लेकिन देखिए मेरा एडमिशन एक ही जगह करवाना था, इसीलिए मैंने सोच समझ कर और मेरा चाचा सोच समझ करके मुझे बताया कि एलन अच्छा है। अगर मैंने एलन में हाँ कर दिया तो उन्होंने लिखित पूरा प्रोसेस के साथ मेरा एडमिशन हो गया और इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए दोनों चाचा के हम नहीं रहते तो मैं एक पटना का छोटा सा स्कूल और कुछ नहीं होता। जो लोग बोलते थे आज उनके मुंह पर इस प्रकार और इस प्रकार लगे। अब वो बोलेंगे कि सोनू का एडमिशन हो और उनके चाचा ने करवा दिया। बोलिए 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 जल्दी। और उस समय क्या बोल रहे थे कि इनके चाचा एमपी विधायक या एमएलए का टिकट लेंगे, हैं? नेता बनेंगे, मेरे सहारे से आगे बढ़ेंगे, नेता बनेंगे। उनको नेता नहीं बनना, ऐसे करके इनको उस मुकाम तक पहुंचाना था जहाँ से मैं IAS बनी। जाते जाते आपको एक बात और बता दें कि ऐसे तमाम बिहार में सोनू हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा अगर बिहार की शिक्षा प्रणाली इस तरह की है। सोनू को तो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया। जब से सोनू को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला है, सोनू जैसे और भी होनहार बच्चे हैं जो बिहार में उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और ना अच्छी पढ़ाई होती है, फिर भी वो भी पढ़ना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, बिहार का भविष्य सुधारना चाहते हैं। तो उन सोनू के लिए क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि एक सोनू का तो एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया क्योंकि एक स्कूल के संस्थापक ने उसको गोद ले लिया और उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठा लिया। तो उन सोनू का क्या होगा जो आज भी पढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जाते जाते एक निवेदन आप सभी प्रिय दर्शकों से कि अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खबर को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इस खबर के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि उन सोनू का क्या होगा जो आज भी बिहार में पढ़ने के लिए बेबस हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। खबर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।